जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं प्रदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 9 विषय गणित पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि प्रश्नावली 1.1 आप लोग देख रहे हैं, इसमें जो है प्रश्नावली 1.1 में परिमेय संख्याओं के बारे में दिया गया है। सबसे पहले हम परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं कि परिमेय संख्या है क्या। तो देखिए, परिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है और जहाँ PQ क्या है, P और Q सहभाज्य सहअभाज्य पूर्णांक यहाँ लिख सकते हैं, पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। तो ये चीज़ ठीक है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है और जहाँ P और Q क्या है यहाँ पर, P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है और Q बराबर नहीं 0 है। सहअभाज्य पूर्णांक अभी सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि परिमेय संख्या के अंतर्गत क्या क्या संख्याएं आती हैं। पहला है प्राकृत संख्या। पहला क्या है? प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं। नंबर 2 पूर्ण संख्याएं। नंबर 2 क्या है? पूर्ण संख्याएं। नंबर 3 पूर्णांकों। ठीक। नंबर 4 इसमें सम भी होता है, सम संख्या। नंबर 5 विषम संख्या या विषम संख्याएं। 6 भाज्य संख्याएं और 7वां है अभाज्य। सब संख्याएं यहाँ कर लीजिएगा। यहाँ पे पूर्णांकों सम संख्याएं लिख दे रहे हैं हम, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। ठीक है। तो सबके बारे में देखिए हम थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से शुरू होती हैं। कहाँ से? 1 2 3 ऐसे आगे तक चली जाती हैं, ठीक है, अनंत तक। फिर पूर्ण संख्याएं 0 शुरू होती हैं, 1 2 3 ऐसे अनंत तक चली जाती हैं। फिर ये पूर्णांक हैं। पूर्णांक को देखिए संख्या रेखा से हम समझ लेते हैं कि 0 इधर क्या होता है +1 +2 +3 ऐसे आगे बढ़ जाता है। इधर क्या होता है -1 -2 -3 और आगे इधर भी बढ़ जाता है। ठीक है। यानी पूर्णांक जो होता है वो माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है और 0 भी उसमें सम्मिलित होता है। ठीक। अब सम संख्या है जो 2 से विभाज्य हो। 2 से क्या हो? 2 से विभाज्य हो। 2 से विभाज्य हो, ये तो सभी को मालूम है। और ये 2 से विभाज्य नहीं हो, 2 से विभाज्य नहीं। आगे फिर है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं मतलब खुद, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा जानकारी इसमें हम देख ले रहे हैं। तो ये सब संख्याएं जो है
किसके अंतर्गत? परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा जानना था कि वह संख्या जो p बटा q के रूप में हो, जहाँ p और q सअभाज्य पूर्णांक है। तो पूर्णांक का मतलब समझ गए, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, लेकिन q का मान यानी हर जो नीचे है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अब बचता है सअभाज्य। तो सअभाज्य देख लेते हैं। सअभाज्य, इसे को सअभाज्य, तो देखिए इसे जो है संख्या युग्म से हम पहचानते हैं। जैसे 3 और 5 दे दिया जाए, ये क्या है? सअभाज्य है। क्या है? सअभाज्य है। सअभाज्य है। सअभाज्य वो संख्याएं होती हैं जो दोनों युग्मों में केवल एक उभयनिष्ठ हो। केवल क्या हो? एक उभयनिष्ठ, यानी उनका जो गुणनखंड हो केवल एक उभयनिष्ठ हो। जैसे 3 का गुणनखंड 1 गुणे 3, 5 का गुणनखंड 1 गुणे 5। उभयनिष्ठ क्या है? एक केवल मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे अगर हम 16 और 15 लेते हैं, 16 और 15, तो 16 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 15 क्या होगा? 15 का क्या होगा? 3 5 15 गुणे 1 यहाँ भी लगा सकते हैं, गुणे 1 यहाँ भी। इसमें क्या मिल रहा है? सिर्फ एक एक मिल रहा है। मिल रहा कि नहीं? तो ये भी क्या है? सअभाज्य है। सअभाज्य है। सअभाज्य संख्या। अगर यही कह दिया जाए कि 15 18 क्या सअभाज्य संख्याएं हैं दोनों? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देख लीजिए इसे भी, 15 का गुणनखंड क्या होगा? 3 गुणे 5। 18 का गुणन क्या होगा? 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6 और त्रिक 18, 2 तिहाई 6 त्रिक 18। तो इसमें 3 3 मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं? जब 3 3 मिल रहा है तो ये क्या है? सअभाज्य नहीं है। ये नहीं है। ठीक, ये सअभाज्य क्या है? नहीं है। ठीक है, 15 18 सअभाज्य नहीं है। यहाँ युग्म से पहचानते हैं, सअभाज्य युग्म से पहचानते हैं। उसी तरह से कह रहा है कि p और q सअभाज्य पूर्णांक है। मतलब जो भी संख्या रहेगा दोनों में कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, अगर मिलता है तो उसे हम काट कर क्या कर देते हैं? छोटा। जैसे अगर हम ले लें, क्या ले लें? 1/2। ये क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन इसके समतुल्य अगर हम ले लें 4/8, 4/8, इसको काटेंगे तब भी क्या आएगा? 1/2 ही आएगा। तो 4/8 1/2 दोनों परिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो है न्यूनतम रूप क्या है? 1/2 ही आ रहा है। अब इसमें क्या है? सअभाज्य है कि नहीं? लेकिन इसमें सअभाज्य संख्या नहीं है। 4 8 सअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, लेकिन सअभाज्य होना चाहिए। तो सअभाज्य कब होगा? जब इसको हम काट करके छोटा कर देंगे। इसको काट कर क्या कर देंगे? छोटा, 1/2 कर देंगे। तो परिमेय संख्या जानने के लिए हम इन सब को पहले जान लिए हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न हमारा क्या कहता है? प्रश्न कहता है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0 है? तो पहला क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हल। इसमें हम क्या लिखेंगे? शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि जो है शून्य को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए लिखिए, यहाँ पे लिखा जाएगा कि शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ p और q सअभाज्य पूर्णांक होगा
और q बराबर 0 नहीं होगा। जैसे क्या है 0/1, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ q 0 और यहाँ पर 0 और 1, 0 और 1 सह-अभाज्य, फिर वही चीज़ लिखा जाएगा, सह-अभाज्य पूर्णांक है, सह-अभाज्य पूर्णांक है और q या 1 बराबर नहीं 0 है, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इस तरह से। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है दूसरा, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए हम रफ में देखते हैं थोड़ा सा कि कोई भी संख्या है, अगर दो संख्या है उसके बीच की संख्या निकालना, अगर एक केवल निकालना, यहाँ तो 6 पूछ रहा है लेकिन पहले एक देखते हैं। इससे दो तरीका है निकालने का। जैसे कह दिया जाए कि 1 और 2 के बीच हमें एक परिमेय संख्या निकालना है, एक परिमेय संख्या निकालना है। तो हम क्या करते थे, पहला और दूसरे को जोड़कर 2 से भाग करते थे हमेशा, चाहे वो 1 2 दिया हो चाहे 3 4 दिया हो, उन दोनों का योग करके 2 से हम भाग कर देते हैं बीच की संख्या। 1 और 2 के बीच की संख्या 1 + 2/2, यानी 3/2 बराबर कितना आ जाएगा 1.5। डेढ़ है कि नहीं, 3 में 2 से भाग करेंगे तो 2 × 2, 1 बचा, 0 बढ़ा के 2 बच्चे 10। अगर नहीं समझ में आता है देखिए इस तरह से, 2 × 2, 1 आया, 10 बढ़ा के 0, 2 बच्चे 10, कितना आया 1.5। तो 1.5, 1 और 2 के बीच की संख्या क्या आ गई 1.5। तो यहाँ पर 1 निकालना है, तब इस क्रिया को अपनाए हैं, लेकिन हमें निकालना है 6। तो इसके लिए हम 6 निकालना है तो 6 + 1 बराबर 7, यानी दोनों के हर को हमें 7 करना होगा। 6 + 1, अगर हमें 8 परिमेय संख्या निकालना है तो 8 + 1 बराबर 9, यानी हर को, दोनों के हर को 9 करना होगा। फिर उसके हिसाब से हमें हल करना होगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन हल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए, ये तो पहला था हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। चलिए इसके बारे में देखते हैं। 3 यहाँ पे लिखा जाएगा, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, कितना है 6। इस तरह लिखिए या उस तरह लिखिए, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम 6 + 1 बराबर 7 को हर लेकर 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। चलिए लिख दीजिए, 3/1 है और क्या है 4 है, बटा 1 कर लेंगे। अब हर को 6 करना है तो 7 करना, हर को क्या करना है 7, तो 7 से ऊपर 7 से नीचे, यहाँ भी 7 से नीचे 7 से ऊपर गुणा कर देंगे। तो यहाँ 7 × 3 = 21 और बटा 7 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 चौक 28/7 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब इनके बीच
हमें देखना है तो यहाँ पर देखिए 21/7 या इसकी बीच क्या हो जाएगा 22/7, इस तरह से लिखेंगे। 23/7, उसके बाद 24/7, उसके बाद 25/7, उसके बाद 26/7, उसके बाद 27/7, उसके बाद 28/7। ठीक है, तो यहाँ पर 7 तरीके 21 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ये 7 चौक 28 4, यानी 3 या लिखेंगे 3 और 22/7, यहाँ पर 23/7, यहाँ पर 24/7, यहाँ पर 25/7, यहाँ पर 26/7, यहाँ पर क्या हो जाएगा 27/7। ठीक है, तो इस तरह से, और उसके बाद क्या है 4, इस तरह से 3 और 4 के बीच 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्याएं हम ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 किसके हैं 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम 5 ज्ञात करना है तो 5 + 1 = 6। 6 से यहाँ पे लिखा जाएगा 6 से 5 3/5 है ना, पहले है 3/5 और 4/5 के अंश व हर में गुणा करने पर, चलिए गुणा करिए। हमें 5 + 1 6, 6 से गुणा करना है किसके 3/5 के अंश और हर में, यानी किससे 6 से, यहाँ भी 6 से, और दूसरा क्या था 4/5 है तो इसके भी हर में 6 से, तो अंश में भी 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो ताकि कोई बदलाव ना हो। तो 6 त्रिक 18 और 6 पच्चे 30, और यहाँ पर क्या आ गया, और 6 चौके 24 और 5 छक 30। तो यहाँ से देखिए बीच की संख्या क्या हो जाएगा 18/30, यहाँ पे आई क्या हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और यहाँ पर 24/30। तो यहाँ पे काटना चाहेंगे तो काटेंगे तो वही आ जाएगा कितना 6 पच्चे 30, 6 त्रिक 18, यहाँ से 6 चौके 24 और 6 पच्चे 30। तो यहाँ पर और बीच में कुछ कटेगा, ये काट दीजिए, ये 11 पर, ये 15 पर, 2 से काटेंगे, 2 11 पर, 2 से 15 पर, और बाकी कोई नहीं कटे, ये कटेगा 3 10 30, 3 7 21, बाकी नहीं कटेगा। तो ये 3 क्या आ जाएगा 3 19/30, उसके बाद 2/3, उसके बाद 7/10, 11/15 और उसके बाद 23/30 और फिर जो है 4/5। तो यहाँ पर 3/5 था, अतः यहाँ लिख सकते हैं 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्याएं क्रमशः क्या क्या है 19/30 है, 2/3 है,
7/10 है, 11/15 है, 23/30 है। ठीक है, तो ये है क्रमशः संख्याएं। इस तरह से हमारा दूसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं। तो इसमें पहला जो है क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या 1 शुरू हो रही है, पूर्ण संख्या क्या है 0 शुरू हो रही है, तो इसमें सम्मिलित है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि क्या लिखा जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के परिवार में सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो चलिए हम लिखते हैं इसको। पहला, ये सत्य है कथन, सत्य। ठीक है, क्यों सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के परिवार में सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब कह रहा है यहाँ पे देखिए, प्रत्येक पूर्णांक क्या कहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर असत्य होगा, क्योंकि पूर्णांक में जो है माइनस में भी संख्याएं हैं, 0 भी है और प्लस में भी संख्याएं हैं। तो पूर्ण संख्या केवल प्लस में होती है, तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगी। ये क्या है, असत्य है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य। असत्य है क्योंकि पूर्ण संख्याएं, क्या लिखेंगे, क्योंकि पूर्ण संख्याएं धनात्मक होती हैं, धनात्मक होती है, जबकि पूर्णांक जो है ऋणात्मक, जबकि पूर्णांक धनात्मक, यहाँ संख्याएं नहीं कहेंगे, पूर्णांक केवल, जबकि पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ। अब आते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी क्या है, असत्य है, क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है। आप जानते हैं, क्योंकि परिमेय संख्याएं में क्या है, 1/2 है, तो 1/2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे, असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य, क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, इस तरह से हमारा पहला प्रश्नावली जो 1.1 था ये कंप्लीट हुआ। अब हम आपको प्रश्नावली 1.2 पढ़ाएंगे आगे, तो आप लोग पढ़ते चलिएगा, नोट बनाते चलिएगा। ठीक है,
और ताकि आपको फिर रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं हो। इसके पहले वीडियो में हम आपको जो है आपके सिलेबस के बारे में, आपके नए पाठ्यक्रम के बारे में बता चुके हैं। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, ओके बाय।